हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर पृष्ठ रसायन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं, जिस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि अधिशोषण कैसी घटना है। अधिशोषण कैसी घटना है, तो अधिशोषण जो है ना वो पृष्ठीय घटना है। कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है, आपको ये याद रखनी होगी। अब देखिए, आगे देखते हैं हम कि भौतिक अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण में डैश के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में जो कण होते हैं किस बंधन द्वारा बंधे होते हैं। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वंडर वाल बल्स द्वारा क्या होता है, बंधे होते हैं। अब देखिए आगे है तीसरा क्वेश्चन। रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, अर्थात अणु उत्क्रमणीय होते हैं, जो एक बार हो जाते हैं दूसरे बार इसको पुनः वापस नहीं किया जा सकता है। चौथा देखिए क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाती है। पांचवा क्वेश्चन जो है कहता है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें बनती है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें बनती है, तो ये जो है एक ही परतें बनती है। इसमें जो है आंसर हो जाएगा एक आणविक जो है परतें बनती है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन। छठा कहता है भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा का मान लगभग कितना होता है। तो लगभग इसका 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन कहता है फ्रेडलिक अधिशोषण समतापी का समीकरण क्या होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा x/m = k p⁻1/n। ये जो है इसका राइट आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या होता है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल्टा एच ऋणात्मक होता है। डेल्टा एच क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कहता है कि गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जब अधिशोषण और अधिशोषण दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, मतलब अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको जो है हम कहते हैं शोषण। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉर्प्शन। देखिए सॉर्प्शन इंग्लिश में जो है सॉर्प्शन कहते हैं और हिंदी में शोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है हाँ, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 कहता है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं? जब दोनों की अवस्थाएं समान होती है, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ये जो है 12 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहे का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। कहता है हाइबर विधि में मोलिब्डेनम का कार्य क्या है। तो देखिए मोलिब्डेनम का काम है उत्प्रेरक वर्धक का काम है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्प्रेरक वर्धक। ये उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाती है। अगला है जैव रासायनिक उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है। जैव रासायनिक उत्प्रेरक को इंजाइम कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इंजाइम की क्रियाशीलता किस ताप पर सबसे अधिक होती है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा 25 से 37 डिग्री के बीच में। ये इसका राइट आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक का एक उदाहरण है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, जियोलाइट। जियोलाइट जो है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। आगे है पेट्रोल को गैसोलीन में बदलने के लिए किस जियोलाइट उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है JSM-5 का प्रयोग किया जाता है। आगे है दूध से दही बनने में कौन सा एंजाइम सहायक है। तो दूध से जो है दही बनता है ये लैक्टोबैसिलस एंजाइम के उपस्थिति में। ठीक है, आगे है जाइमेज एंजाइम का कार्य है। जाइमेज एंजाइम का कार्य है, देखिए जाइमेज एंजाइम का जो कार्य है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना। ठीक है,
आगे देखिए, कहता है कोलाइड कोलाइड कणों का आकार किस सीमा के बीच होता है? तो कोलाइड कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच पाया जाता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कोलाइडल तंत्र में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। इसको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो ये गैस में द्रव का जो है कोलाइडी तंत्र है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कहता है कि पायस का उदाहरण है। पायस का उदाहरण देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। दूध जो है पायस का उदाहरण है। आगे है पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जो है ये आपका जेल का उदाहरण है। ये जो है जेल होता है। आप देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, कहता है धुआं किसका कोलाइडी तंत्र है? धुआं जो है किसका कोलाइडी तंत्र है? तो ये गैस में ठोस का जो है कोलाइडी तंत्र है। आगे देख लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं ये होते हैं अस्थाई और उत्क्रमणीय। ये अस्थाई और उत्क्रमणीय होते हैं। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्रव विरोधी कोलाइड है? द्रव विरोधी कोलाइड जो मतलब द्रव में नहीं घुलता है, तो ऐसा कोलाइड कौन सा है? इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका गोल्ड सॉल्ट। ये गोल्ड सॉल्ट जो है द्रव विरोधी कोलाइड है। आगे है साबुन के कण पानी में मिलकर किस प्रकार का कोलाइड बनाते हैं? तो ये जो है बृहद आणविक कोलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी। ठीक है, तो इतना जो है इसमें इंपॉर्टेंट थे, और भी हम जो है अगले वीडियो में इसको डालेंगे। धन्यवाद।